है कि आप ना मुझे विस्तार में बताएं। तो मैं बोला कि अभी आपके पास तो संध्या हो गई थी सर, और उनको बगल में जाना भी था। तो हमने कहा कि वही बोला कि हम बोले कि आप कल आइए और कल शाम में आपसे मिलते हैं स्पेशल। तो क्या हम उन्हें आप जो बताए हैं वीडियो दिखाने के लिए ये बिल्कुल, एक्सपर्टिफाई हाँ, का दिखा सकते हैं ना? बिल्कुल। वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच गया है, भेज दिया जी, गया है। मैं तो डाउनलोड किया हूँ सर, ग्रुप में था, हाँ, ग्रुप वन बिल्कुल में। आपके ग्रुप में आया, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ एक बार, आपने कहा है तो। और अभी ग्रुप में भेज भी देते हैं सभी को, सारे ग्रुप्स जो बने हुए हैं। एक ही मिनट, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, एक बार वो मैं आप लोगों को, आई थिंक आई हैव इट हैंडी, तो मैं शायद दिखा भी आपको देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। हाँ, वो उसमें 2 मिनट में ये समझ में आ जाता है कि क्यों करना है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। तो वो जो सिंपल कम्युनिकेशन है, उससे आपको मदद मिल सकती है। मैं इस सेशन के बीच में ही आपको दिखा दूंगा। सर, और उन्हें सोशल मीडिया मंत्रा के बारे में भी बताया कि हम्म। आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो सबके पास अभी स्मार्टफोन है। आप अपने समय में यूट्यूब देख के जो समय खर्चा कर देते हैं और कुछ, क्यों ना उसे बेहतर बनाने के लिए हम उसे ही सीख ले। हाँ, कि सोशल मीडिया में हमें क्या करना है, किस तरह हाँ, के पोस्टिंग करना है कि आपका इज्जत प्रतिष्ठा समाज में भी बना रहे और लोग जाने आपको अच्छे तौर से कि एक एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है जो इस तरह हम्म, के सोच रखता है। तो हम्म। दोनों के बारे में उसे हम सजेस्ट किए हैं सर। क्या उन्हें दोनों कोर्स के बारे में दिया जा सकता है ना? बिल्कुल दिया जा मैंने सकता है, अगर वो जुटना बल्कि चाहे। बल्कि दोनों के बारे में दोनों देना ही चाहिए। और पहले लेकिन क्या है कि मैं एक चीज जो आपको, वो भी स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ, ताकि कैसे कम्युनिकेशन करना है ना, वो थोड़ा सा हमको क्लियर रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए मैं डिटेल में दे रहा हूँ कि कई लोगों के काम आ सकते। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आई एम जस्ट शोइंग यू वन। देखिए, ये एक चीज है जो मैं रेगुलरली कह रहा हूँ, लोग जो इसको उपयोग कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है कि हम हमेशा ये कहते हुए आए हैं कि ये फ्री का बिजनेस है, वो कहना हमें बंद कर देना। ये एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेकिन बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ इतना। ये 6,000 रुपए का एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, 3,999 रुपए का बॉडी स्कैनर, और 5,000 रुपए वर्किंग कैपिटल, बस। कोई भी व्यक्ति जो एक करियर को शुरुआत करना चाहता है, वो अगर ये इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइन करेगा तो और इसमें से 5,000 रुपए तो हमेशा आपके पास ही रहने वाले हैं। वो तो प्रोडक्ट खरीदना है और सेल करना है, तो वो तो आपको किसी को देने नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए ही एक्चुअली देने हैं। लेकिन हम क्यों 15 की बात करते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने के पैसे भी आप शुरू से लगाइए। लोगों को नहीं बोलेंगे तो वो लगाते नहीं है वो इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमको 15, और दुनिया में कोई बिजनेस 15,000 में शुरू नहीं होता है। अपना बिजनेस शानदार तरीके से 15,000 में शुरू हो सकता है। इसमें अगर आप सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स भी ऐड करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, कुछ और फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बात आप सभी लोगों को सबसे करनी चाहिए। और दूसरी बात, आप सब लोग, जैसे अभी रामविलास जी ने कहा, आप सब लोग एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन जाइए, क्योंकि आप सब लोगों ने ऑलरेडी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो आप एलिजिबल हैं एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने के लिए। बनिए, लोगों तक ये कोर्स लेके जाइए, और ये एज ए एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर भी आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। उसका कारण क्या है? एक्सपर्टिफाई के तो बहुत सारे कोर्सेस हैं और बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। आपको सारे कोर्स, जब भी आप किसी को रेफर करेंगे, अभी एक कोर्स आने वाला है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में नौकरी कैसे मिलेगी उसके ऊपर है। उसमें गारंटेड, जो व्यक्ति वो कोर्स करेगा उसको बड़ी बड़ी बैंकों की तरफ से इंटरव्यू कॉल आएंगे और उनको नौकरी मिलेगी।
इस तरह के कोर्सेस अभी 3-4 महीने में लॉन्च होने वाले, वैसे ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब आप जब आप एज ए एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर आप सारे कोर्सेज बेच पाएंगे और सबके लिए आपको रेफरल फीस मिलेगी और लोग आपको दुआएं देंगे वो अलग, क्योंकि आप किसी को अगर मदद कर रहे हो जिंदगी में कुछ कमाने में और आगे बढ़ने में तो वो दिल से अच्छा ही सोचेगा ना अपने बारे में। तो आप में से जिन साथियों ने अभी तक एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म नहीं भरा है, यहाँ ग्रुप पे भी भेज देंगे, ऐप में भी इसको कवर कर लेंगे, आप लोग वो डेफिनेटली कर लीजिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मार्ग है आपके लिए। ठीक है रामबिलास जी, और कोई प्रश्न आपका? सर तो लेकिन बताइए। मुझे ये नहीं आया सर, अभी वो जो बोलते हैं एक्सएलपी का जो आना है नंबर आपकी तरफ से, हाँ और क्या बोलते हैं नहीं, उसको? तो आपने अगर भेज दिया है जी फॉर्म, नरेंद्र जी को फॉर्म भेजना था मोबाइल नंबर पे, वो कर दिया है आपने? जी जी जी। ठीक है, तो आपका एक्सएलपी आईडी बन जाए। जब तक आईडी नहीं आ रहा है तब तक आप आपका मोबाइल नंबर या नाम, जिस नाम से आपने किया हुआ है उस नाम से आप वो नाम या आपका मोबाइल नंबर भी लिखेंगे तो वो वहाँ पे रजिस्टर हो। फिर वो जी जब हो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो, और वैसे भी आपका स्पेसिफिकली चेक करके और आपको आज फोन भी आ जाएगा कि आपका एक्सएलपी आईडी इशू हो गया है ना? फॉर्म कब भेजा था आपने? सर 3-4 दिन हो गए सर। 3-4 दिन? डेट ठीक, तो पक्का याद नहीं, लेकिन तीन कोई चार बात दिन नहीं। हो गए। और नरेंद्र वो सर मांगे नरेंद्र थे, के वो नंबर पे ही चेक भेजा था ना? वगैरह, कैंसिल चेक, फोटो वगैरह मांगे थे तो उन्होंने भेजा। वो दे दिया ना, बस फिर हो गया। अगर उन्होंने मांगा था तो फिर आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। इसीलिए क्या है, वो प्रोसेस को वैसा रखा है कि सबसे बातचीत होगी ही, मतलब कम्युनिकेशन होगा कि आप फॉर्म भेजिए, फिर आपसे वो पैन कार्ड और आधार कार्ड और कैंसिल चेक, 3 चीजें आपको भेजने को कहेंगे तो हो जाएगा आपका। अगर उन्होंने मांगा है और आपने भेज दिया है तो आप लोगों को रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए, बोलिए मनोज। यार से मेरा 4 नीतू सर। ठीक सर फील्ड में एक नया प्रॉब्लम हमको आ जाता है। क्या आ जाता है सर, जैसे कोई भी कस्टमर को जो भी हम न्यूट्रिशन दिए हाँ और देने के बाद जैसे बोला गया यानी शोषण में कि 3 दिन के बाद टच कीजिए, 15 दिन के बाद टच कीजिए, 27 दिन के बाद टच कीजिए। तो तीसरा दिन जब हम जाते हैं, कोई पार्टी इधर एक पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो 3 दिन के बाद वो हमको न्यूट्रिशन लौटा देता है। तो लौटा देता है तो सर एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है कि हम डिस्प्ले बाल वाले हैं, तो डिस्प्ले का जो सप्लीमेंट है वो रिटर्न नहीं हो पाता है, उसको खुद अपने यूज करना पड़ जाता है। सर यहाँ पर नहीं, कोई समाधान है तो सर? हाँ, तो सबसे पहले तो जो 3/15/27 है सर, तीसरे दिन जो हम जो कहा गया है ना, वो फोन करने को कहा गया, जाके मिलने को नहीं कहा। फोन करना है और 2 ही प्रश्न सिर्फ पूछने हैं कि आपने लेना शुरू किया या नहीं, और दूसरा आप सही तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो कोई वापस कर रहा है तो आप सोचिए, कोई भी चीज कोई क्यों वापस करेगा? जैसे मान लिया आप भी तो एक खरीदार हैं, आप भी बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीदते हैं, हम कोई चीज वापस क्यों करते हैं? क्या कारण रहता है वापस करने का? कारण यहाँ पर ये भी हो सकता है, या तो कोई आदमी उसको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, या दूसरे कंपनी के बारे में कुछ बोल दिया है, ऐसा भी हो सकता है सर। अगर ये दोनों ही हो रहा है 1 मिनट के लिए, तो एक बात तो साफ हो जाती है कि हमने जैसे जब उसको सलाह दिया था तो फिर हमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। जी क्योंकि अगर किसी दूसरे के कहने पे वो प्रोडक्ट वापस कर रहा है, इसका मतलब दूसरे आदमी को वो ज्यादा महत्व दे रहा है हमारी बात से, जी है ना? एक बात ये हो, दूसरा 1 मिनट के लिए दूसरा सोचते हैं। मान लीजिए आपने उनको 3 दिन के बाद फोन नहीं किया और मिले भी नहीं, जी तो भी हो सकता है वो कुछ दिनों बाद आके स्वयं प्रोडक्ट आपको वापस दे दें, हाँ, या ऐसा हो भी सकता वो और या वो ना भी दें। लेकिन क्या आपको लगता है वो आदमी जिंदगी में दोबारा आपसे कभी कुछ खरीदेगा? अगर वो आपसे किसी भी कारण से नाखुश है, आपसे मतलब आपसे नहीं, किसी और ने कुछ बोल दिया है उसको, और तो आपको लगता है वो दोबारा खरीदे? क्योंकि अगर उसने, देखिए, अगर वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है तो दोबारा लेने का तो
सवाल ही नहीं उठता है। मतलब एक तरह से क्या हो गया, मान लो कि आपने ये तीसरे दिन उनको फोन नहीं किया तो उन्होंने प्रोडक्ट अपने पास रखा रहा, आपको कुछ बोले नहीं, आपको तो पैसे मिल चुके हैं, लेकिन दो बातें होने वाली है, न दोबारा वो आपसे कभी कुछ खरीदेंगे और इस जिंदगी में आपको कभी कोई रेफरेंस नहीं देने वाले, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने जोश जोश में प्रोडक्ट खरीद लिया है और वो उपयोग नहीं करने वाला है, तो ये कोर्स में हमने आपको सिखाया है कि हमको प्रोडक्ट बिल्कुल खुशी खुशी वापस ले लेंगे। जी क्योंकि मान लो जबरदस्ती एक आदमी को वो दे भी दिया, जी कितना फायदा या नुकसान होने वाला है। वही ना सर कि एक बार हम उनको तो दे देंगे बलजबरी, लेकिन सेकंड बार वो फिर लेगा नहीं। हमको तो सेकंड बार लेगा भी नहीं सर, और दूसरी बात क्या होगा, और मान लीजिए जब वो वापस कर रहे हैं उस समय अगर हमने उनसे झगड़ा कर लिया या हमने कहा कि नहीं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो उनके मन में मलाल तो रह ही जाएगा। जी और वही अगर आपने खुशी खुशी वो वापस लिया और उनको ये बोला कि सर अगर आपको क्योंकि देखिए वापस आदमी तभी करेगा जब उसने खोला नहीं है प्रोडक्ट को और उपयोग करना शुरू नहीं किया। जी ऐसा ही वो खोला था नहीं, ऐसे ही रिटर्न कर दिया। राइट, ऐसे ही करने का मतलब है। तो उस समय आपको उनसे ये पूछना है कि सर प्रोडक्ट मैं बिल्कुल वापस ले लूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन पहली बार जब आपने मेरे से लिया था तो आपने मेरे कुछ बताने पे लिया होगा, तो मैं सिर्फ ये कारण जानना चाहता हूँ कि आप वापस क्यों करना चाह रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, प्रोडक्ट मैं वापस ले लूंगा, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस आदमी को अच्छा लगेगा और शायद आपको असली कारण भी पता पड़ जाए। असली कारण पता पड़ने के बाद आप उस कारण का अगर समाधान संभव है तो शायद आप बता पाएंगे। जैसे आपने कहा ना, किसी ने आके बोल दिया कि नहीं ये तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, ऐसा उसको बोल दिया, उनको बोलिए सर बहुत अच्छी बात है, अगर आपको किसी ने ऐसा कहा है तो उनके पास कोई कारण होगा, उचित कारण ही होगा। क्यों ना उनसे अपन ये पूछ ले कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, या मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मुझे मिलवा दीजिए कि अगर मैंने आपको मान लीजिए कि एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एक सप्लीमेंट दिया है ओमेगा 3 के लिए और वो कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो सर मैं बिल्कुल ये प्रोडक्ट वापस लेने को तैयार हूँ। जैसे आपने ये बोल दिया, उनका वैसे ही गुस्सा या कंसर्न तो दूर हो गया, पर मुझे कारण बताइए ना क्यों बोल रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको असली कारण पता पड़ेगा। मान लीजिए वो व्यक्ति आके बोलता है ये कारण है, इसके कारण नहीं लेना चाहिए, और आपके पास अगर उसका जवाब है तो एक की जगह शायद 2 ग्राहक मिल जाएंगे। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर बहाना बना के वापस करना ही चाहता है तो ऐसे ग्राहक को रख के भी हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा उस एक प्रोडक्ट पे हम 100-200 रुपए कमा लेंगे, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक दोस्त तो नहीं बना पाएंगे। और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी कीमत है, वो चुकाने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट वापस ले लेना चाहिए। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से तो एक बिका था, वो भी आप वापस लेने को बोल रहे हो। वो एक बिका नहीं था सर, वो जबरदस्ती ले लिया है अगर उसने, तो वो एक्चुअली बिका नहीं है, वो कन्विंस होके उसने नहीं लिया, तो आपके किसी फायदे का नहीं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये कई हद तक क्या 100% मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ गलतियां जो हमसे हुई हैं हम चाहते हैं आप नहीं करें। मैंने भी मेरे इंश्योरेंस प्रोफेशन में या कुछ गलतियों के कारण कुछ ग्राहक खोए भी हैं, कुछ ग्राहक आज तक नाराज भी हैं जिनको पूरी अच्छे से सर्विस नहीं दे पाए। तो वो सब से समझ में आया कि ये कीमत बहुत बड़ी होती है, एक ग्राहक को नाराज करने की कीमत बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है सर ये 500 रुपए का तो चीज खरीदा है, क्या फर्क पड़ता है। सवाल 500 रुपए का नहीं है, सवाल अगर वो आपको 10 रेफरेंस दे सकता था और साल भर खरीद सकता था तो 500 नहीं 60,000 रुपए की बात होगी। 500 इंटू 10 5,000 और 12 महीने का 60,000। तो 500 रुपए का सवाल नहीं है, हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। ऐसे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करके जहाँ नए वाला सवाल होता है सर वहां पर ज्यादा काम तो करने में मैं मन कह भी नहीं लगता रहा है। हूँ कि आप छोड़िए, लेकिन उस समय पे उनको बोलिए कि सर मैं ये प्रोडक्ट वापस लेके आपको पैसे दे दूंगा, पर मैं कारण समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको सुझाव दिया था तो मेरे ये कारण थे, आपकी बात सुन के मैंने सुझाव दिया था,
तो मेरे हिसाब से मेरा सुझाव सही है, पर मैं आपकी बात सुनने को तैयार। क्योंकि उनको जो है ना बॉडी स्कैनर से स्कैन करके सारा चीज उनको कन्वे कर दिए थे, उसके बाद बोला कि सब हमको दे दीजिए। हम क्या जानेंगे। तो इसीलिए क्या कारण कारण जान लीजिए क्यों कर रहे हैं। उसके बाद भी हर महीने उनको बोलिए सर देखिए हर महीने मैं बॉडी स्कैनिंग करने तो आऊंगा ही, क्योंकि आप प्रोडक्ट ले या ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सही आपके लिए है वो सुझाव देना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपके हाथ में। तो मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ। ठीक है सर। ओके, राम सनेही जी आप आइए। जी सर नमस्कार सर, मेरी एक थोड़ी जानकारी है सर, लेना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर मेरा जो ऐप चल रहा था इसके वीडियो सारे बंद हो गए सर, चल नहीं रहे हैं। तो मैं आपको किसी यहाँ कारण सर 2-3 पे महीने चालू नहीं कर पाया। आपको जो एक्सपर्टिफाई का टेक्निकल टीम का नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये अभी जी सर। जी गायत्री जी यहाँ पोस्ट कर देंगे, उन नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए तो आपको ये सेशन तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं वो बात तो है सर, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, हमका सर से मीटिंग होती है उसी पे पता कर लेंगे। नहीं तो आप किसी कारण बस सर मैं काम कर रहा था 2-3 महीने खोल नहीं पाया, पता नहीं उसी कारण हमका बंद हो गया क्या ऐसे बंद। तो क्योंकि बंद होने का कोई कारण है नहीं, तो आप बात करेंगे एक दिन में शुरू हो जाएगा। हाँ। हेल्प डेस्क जो है अच्छा ओके सर, थैंक वो यू। अवेलेबल, वो आपको एक दिन में हाँ बात करें। चलो ठीक है सर। अब वही कारण था मेरा भी, मैं किसी को न्यूट्रिशन बताता वो वापस करने को था, आपने बता दिया सर, अब कोई सोल्यूशन और रहा ऐसा नहीं, कम इसीलिए होगा, मैं हर कोई चलो वापस नहीं बताइए। करने वाला है। ऐसा आप 100 लोगों को देंगे तो 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं। अगर हमने सही तरीके से हाँ किया, इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ, आप अगर लोग कोर्स देख रहे हैं और जो स्टेप्स बताई गई है वो फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे होने की संभावना कम है। क्योंकि जी पहली सर। बार ही हम गलत तरीके से नहीं बेचेंगे, गलत जब जानबूझ के जबरदस्ती तो हमको कोई चीज बेचनी नहीं है। नहीं 4 लोग लेते हैं तो मैं 2 लोग कहते हैं मैं अच्छा नहीं है, मेरे फायदा नहीं हुआ वापस कर लो, कोई नहीं नहीं, एक लोगों ने फायदा नहीं खाया हुआ था तभी वापस कर लो, वापस। वो वाली गलत बात है। प्रोडक्ट आपने अगर यूज करना हाँ शुरू कर दिया है किसी ने, हाँ फायदा ये कोई दवाई नहीं है जिसका फायदा 2 दिन में या 4 दिन में होने वाला। फायदा 6 महीने लेने के बाद, 3 महीने लेने के बाद ही होगा। ये आपको शुरू में ही बताना है, ये आपको सिखाया गया है। तो फायदा एकदम से तो वो नहीं देखना ही वो नहीं। तो सर पहले बता रहे थे। तो जी सर पहले ही बताया, फिर भी बोलते हैं कि 6 महीने पहले का खाते। राइट, चलिए चलो ओके सर, और थैंक आगे बढ़ते यू। हैं। जी कैलाश जी बोलिए। सर फॉर्म कैसे भरना है, मैंने ऑनलाइन की ऑफलाइन? नहीं नहीं, ऑफलाइन भरना है। हम जो, अगर आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर की बात कर रहे हैं जी तो जी, फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध होगा तब ना सर? सब बिल्कुल उपलब्ध है, सब जगह भेजा जा चुका है, यहाँ भी भेज देंगे आपको दोबारा फॉर्म। कैसे मिलेगा? आप सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, आपको लिख दीजिए XLP फॉर्म चाहिए, ऐसा करके सिर्फ मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपको अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। कौन फॉर्म सर, फॉर्म उसका क्या नाम है? एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर, तो आप XLP फॉर्म अच्छा चाहिए, अच्छा, इतना भी लिखेंगे तो आ जाएगा। आप कुछ भी मत उ- लिखिए, लिख दीजिए फॉर्म उसी चाहिए। पर यहाँ जहाँ से चैट, हम लोग लोड। हाँ यहाँ चैट में लिख दीजिए, वहाँ कोर्स ऐप में भी लिख सकते हैं आप, जहाँ आपको कन्वीनियंट है। ऐसे हम लिखे थे सर, चैट में आया नहीं था। दूसरी चीज है सर कि 3 महीना यूज करने के बाद सब लोग, हम लोग देख रहे हैं कि उसको फायदा है, उसके बाद भी मना कर देता है। देखिए सर, हर तरह के लोग रहेंगे दुनिया में, और ये एक चैलेंज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में डेफिनेटली आता है कि फायदा है सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति मना कर सकता है। और इसके लिए अ, हमें हमारी C1 to C5 की लिस्ट पे काम करना और नए ग्राहक बनाना जरूरी है बहुत, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे ही। और ये साधारण बात है, ये मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी बात हम बहुत लंबे समय तक, भले ही हमारे लिए अच्छी हो, हम करना नहीं चाहते। और मनुष्य स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हमको नए ग्राहक भी ढूंढने हैं, और इन जो लोग लेना बंद करें उनसे टच में तो रहना ही है।
यही बातें हाँ आप सर, टच में तो रहते हैं। टच में रहिए, हो सकता है 2 महीने बाद वो फिर लेना शुरू कर दें, क्योंकि यूजुअली व्यक्ति क्या है, जब तकलीफ होती है तो लेता है और जब ठीक लगने लगता है तो बंद कर देता है, ऐसा जी स्वभाव, जी, वही हुआ है। ऐसा उसकी स्वभाव हालत होता बहुत है। नाजुक थी सर, तो उसको भाई वो, पर उनको ये बोलिए कि सर दोबारा ये परिस्थिति नहीं हो, इसके लिए लेते रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, नहीं नहीं, मना वही होता है कि 10 लोग उलट पुलट बोलते हैं, मना ये कर देता यहाँ है। पे सबको फॉर्म भेज दिए जाएंगे। मैं विकास कुमार जी आप आइए। और सर वीडियो वगैरह उपलब्ध नहीं होता है हमारे पर, व्हाट्सएप पर। वीडियो सभी जगह, इनफैक्ट ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट, जिसकी मैं बात कर रहा था, जस्ट 1 मिनट। कोई भी वीडियो यदि उस तरह का लाभदायक है सर, तो हम लोग को उपलब्ध होना चाहिए था व्हाट्सएप पर, ये ताकि दिखा सारे सके। वीडियोस तो सारे कोर्स में ही है सर, वो उपलब्ध। हाँ, ये जो एक वीडियो अभी बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हाँ, ये आप लोग देख लें, ये भी आपको यहाँ भेज दिया जाए। हम सबकी जिंदगी चल तो रही है, पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का सीईओ हूं। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की। काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की, और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDSC द्वारा इशू किया जाता है। इस कोर्स के 2 पहलू हैं। एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, या शरीर के अलग अलग अंगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल यानी कि सलाह कैसे देनी है लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं, और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, प्लस जो सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स है उसका भी वीडियो और उसकी लिंक भी यहाँ मिल जाएंगी। सभी लोग वो ज्वाइन कर रहे हैं जो लोग ये हम ऑलरेडी ANCC कोर्स कर रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। और ये गलती से मेरा वीडियो बंद हो गया। यशपाल जी आप आइए। नमस्कार सर। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। सर मेरा बेसिकली एक्सपर्टिफाई कोर्स को लेके क्वेश्चन है।
मैंने मार्च 2022 में मैंने और वाइफ ने दोनों ने ये कोर्स परचेज किया था। लेकिन शायद मोबाइल नंबर डिफरेंट थे, ईमेल आईडीज भी डिफरेंट थे, लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट्स ट्रांसफर हुई, क्योंकि मैं जिस दिन मैं अपनी करता था उसी दिन वाइफ की भी पेमेंट ट्रांसफर करता रहा। लेकिन ऐसा ग्लिच रहा कि 1 साल से मैं फॉलो अप करता रहा हूँ किरण मैम के साथ रेगुलरली, कभी मेरा अपडेट नहीं हो रहा था, कभी उनका अपडेट नहीं हो रहा था। तो अभी कोई 10 डेज बैक मैंने बैंक से स्टेटमेंट्स निकलवा के पूरी डिटेल फिर मैंने, तो उन्होंने चेक किया कि कहीं दूसरी ईमेल आईडी के साथ वो मर्ज हो गया था, तो अब ओके हो गया है। तो मैंने कोर्स देखना मतलब शुरू कोर्स किया। देख नहीं पाए हैं पहले और अभी से देखना शुरू हो पा रहा है। हाँ, तो तो मैंने अभी क्या करेंगे सर, आपने जब से आप देखना शुरू हुआ है ना तब से आपके 2 साल गिनेंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लें। हाँ, नहीं, मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये है कि वाइफ ने वो कोर्स पूरा देखा तो एग्जाम देना था, अपडेट हुआ उनका, अभी वो एग्जाम देंगे। मेरा कोर्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुका था, मैंने अभी कोई 25% के करीब देखा था। तो मीनवाइल में मुझे इंफॉर्मेशन मिली ट्रेनिंग के माध्यम से कि सोशल मीडिया और बाकी जो चीजें हैं आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हैं, और हम वी कैन प्रमोट एंड अर्न जो रेफरल रेफरेंस फी, या यू कैन बिकम अ एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर। हाँ, तो मैंने क्या कि इमीडिएटली, क्योंकि कोई भी काम है अपने से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैंने 4 जुलाई को विदाउट एनी लिंक मैंने अपने एक्सपर्टिफाई जो ऐप डाउनलोड की थी वहां से ही मैंने परचेज कर लिया सोशल मीडिया का कोर्स 1180 रुपए में। जी। अब मेरे लिए क्या चैलेंज आया कि मैंने वो वीडियो देखा, कुछ नोट्स बनाए सोशल मीडिया के, और मैंने कुछ लोगों से बात भी करना शुरू करी, क्योंकि मैं खुद एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी रन करता हूँ इन द नेम ऑफ माई स्किल्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो मैंने सोचा मैं लोगों को प्रमोट करूंगा और बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो लेने के बाद मैंने लैपटॉप में देखा, और मेरा तब तक एक्सपर्टिफाई एडवांस न्यूट्रिशन का मोबाइल में चल रहा था। लेकिन 4 दिनों से जब मैंने सोचा कि मैं अभी ये एग्जाम देके जो नंबर कहीं जनरेट होना वो कर लेता हूँ, तब से मेरा जो एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स है वो मेरे मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले यशपाल जी एक ही बात ध्यान रखिए, आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, जी, इतना वेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 4 दिन पहले हुआ ना, बिल्कुल ये सेशन के लिए वेट मत करिए। सभी जगह पे एक्सपर्टिफाई की टेक्निकल टीम, और जैसे आपने कहा किरण जी को आप ऑलरेडी जानते हैं, उसी समय मैसेज कर दीजिए, बात कर लीजिए। मेरा फॉलोअप जो है वो डेली व्हाट्सएप पे भी और इवन कॉल पे भी तो आपका प्रॉब्लम किरण सॉल्व मैम, हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कॉल हुआ, किरण मैम से मेरा फॉलोअप चल रहा है, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपका कोर्स चल नहीं रहा है। अब सोशल मीडिया वाला मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स वहां से खत्म हो गया। नहीं तो वो भी आपको दिख जाएगा, आज ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं समझ लूंगा कि इतना टाइम क्यों लगा, यूजुअली तो इसमें मैं, एक हाँ, दो घंटे तो मैं ये बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एक तो एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स का दोनों मैं और मैम दोनों एग्जाम फटाफट से दे पाए उसको एक्सेस करके। दूसरा, मैंने जो सोशल मीडिया का भी लिया है उसको भी मैं पढ़ के दे पाऊं, तो मेरे मैं आपको सेम एक बात मोबाइल और नंबर पे बताना मर्ज हो चाहूंगा जाए सर। कि चूंकि आप ये दूसरों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर वाला फॉर्म जरूर भर दीजिए अर्जेंट। तो वो किरण मैम से मिल जाएगा कि वो कहाँ मिल से? जाएगा यहाँ, बिल्कुल किरण मैडम आपको भेज देंगी, क्योंकि और मैं आज ही इसको भेज देंगी। मैं इसको मासेस में प्रमोट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये जैसे मैं अभी आपका वीडियो भी देख रहा हूँ, और जो मिशन है एक्सपर्टिफाई का कि लोगों तक, जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और अगर इस तरीके से हम लोगों को देते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जुड़ेंगे, है ना? नहीं तो बिल्कुल ये जुड़ेंगे, बहुत बड़ा वही बेनिफिट पर्पस हो है। सकता है। पर्पस ही वो है कि लोग जुड़ें और सीखें और कमाना शुरू करें। ये जितना सब किया जा रहा है ना, उसका इकलौता पर्पस है कि एक इंसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, जी जी बस वो उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जी कई लोगों के पास में साधन नहीं होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उस सब की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीजें सीख के, ईमानदारी से काम करके हम मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। तो वही यहाँ सिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे माध्यम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कुछ लोग इसका बेनिफिट ले पाए। तो मैं पर्सनली यूथ को भी गाइड करना चाहता हूँ, लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले यही है कि जो चीजें, जो प्रोसेस है उसको मैं भी अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। मैंने किया होगा तो मैं लोगों को सही से गाइड नहीं कर बिल्कुल, सकता हूँ। आपको ये जो है आपका प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से मैं एज ए पार्टनर बन के अच्छे से इसको बिल्कुल मैं मास्टर्स तक प्रमोट कर पाऊँ सर।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपका Thank you. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ से आगे मनीषा जी विल टेक द सेशन एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज, और सोशल मीडिया से लेके सारी लिंक आप तक आ जाएंगी। तो over to you, Mनीषा। Sorry, I just have to make a थैंक यू सर। सो चलिए, पहले चांस आपका, पूछ लीजिए जो पूछना। एक सेकंड पहले मैं हाथ नीचे करती हूँ। Milind sir, I need to be made the co-host. I have made you co-host already. I can't lower the hands at all. No, you are already co-host. I'll in fact make you the host now so that you will have. Okay. प्रोडक्ट ट्रेनिंग का लिंक भी, हाँ मैं एक सेकेंड पोस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, जो हमारा, और ये लिंक सेम है। सो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस लिंक को पिन करके रख लीजिए। जस्ट सेंड यू द लिंक। एक सेकेंड, आई विल गिव यू द। सो मैं चैट में डाल रही हूँ आपके लिए लिंक। अगर ये बाय एनी चांस, हाँ ठीक है, लिंक भी खुल जाएगा और ये भी। इसको आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए प्लीज, क्योंकि चैट तो अभी जैसे ही सेशन बंद होगा तो चैट बंद हो जाएगी, तो आपको मिलेगा नहीं। चैट से अगर आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं तो चैट से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका मीटिंग आईडी और पासकोड नोट करके रख लीजिए। इसका टाइमिंग ये रहता है सुबह, रोज सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक, वो भी मैं लिख देती हूँ टाइमिंग भी। 2 सेशंस होते हैं रोज। ये टाइमिंग भी मैंने लिख दिया है, मॉर्निंग 8 to 9 AM और इवनिंग 7 PM to 8 PM। सो आप ये मीटिंग आईडी जो है वो आप अपने मोबाइल में कहीं पर भी नोट्स में कॉपी करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, ताकि ये आपसे मिस ना हो। हाँ जी विकास कुमार जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली मैं कोर्स के लिए तो पे कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पहला मीटिंग है। जैसे कि अभी सर मैं बात कर रहा था कि कोई ग्रुप है, अभी तक मैं ऐसे ग्रुप में जुड़ा नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे F35 का जो लिंक है वो पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ मीटिंग। ओके, सो Expertify आपने ज्वाइन किया हुआ है राइट? तो अगर आप उसका ऐप खोलेंगे, एक्सपर्टिफाई वाला ऐप अगर आप खोलेंगे, वो भी मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ। ये जैसे आपने एक्सपर्टिफाई ऐप खोला, ऊपर आपको ये बेल दिखाई दे रही है, ये नोटिफिकेशंस, ये जो बेल है इसके ऊपर ये नोटिफिकेशंस है। ये इसको जब आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको सारे लिंक्स, सारे नोटिफिकेशंस आपको इसमें खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिंक हमेशा अवेलेबल रहेगा मीटिंग का। सारे अनाउंसमेंट्स भी यहीं डाल दिए जाते हैं, तो एक्सपर्टिफाई से रिलेटेड सारे अनाउंसमेंट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, लिंक नहीं है आपके पास। एक्चुअली मेरे पास है मैम, लेकिन क्या होता है कि जब अगर कोई लिंक आता है तो ऑलरेडी पहले से पता नहीं चलता, जब भी ऐप खोलो तभी पता चलता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत।
आपको ग्रुप में तो डेफिनेटली जोड़ दिया जाएगा। मैं एक्सपर्टिफाई की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनका, विकास कुमार जी का RCM ID भी नोट कर लें एक बार और नाम भी नोट कर लीजिए। सो ग्रुप में जोड़ दीजिए, जो हमारा ग्रुप है जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, उनमें आप इनको ऐड कर दीजिए प्लीज। और अगर इसके अलावा विकास जी, आपका डिपेंडेंस सिर्फ ग्रुप पर ना रहे, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन अगर ऑन करके रखेंगे, जैसे मैंने ऑन किया हुआ है, तो जब नोटिफिकेशन आता है तो मेरा ऐप खुला हो या ना खुला हो, मुझे वो बता देता है एक्सपर्टिफाई पे, न्यू नोटिफिकेशन ऑन एक्सपर्टिफाई, तो मैं उसमें जाकर के देख सकती हूँ। इस दोनों तरीके से आपका कुछ छूटेगा नहीं। अगर आप अपनी तरफ से भी ऑन कर लेंगे तो भी, और हम तो ऐड कर ही देंगे आज को। मेरा एक क्वेश्चन और था मैम। बोलिए। एक्चुअली मैं वीर क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ जी। और कल मेरे पास 3 बार कॉल आया था कि आज रात को 9:30 बजे वीर क्लब का जो इंडक्शन सेशन है उसमें आपको अटेंड करना है। तो मैं कल 9:30 बजे तक 10 बजे तक वेट किया, लेकिन मेरे ईमेल ID पे वो नहीं आया। एक्चुअली 4 तारीख को आया था, लेकिन मेरी नानी जी का देहांत हो गया था तो मैं वो अटेंड नहीं कर पाया। तो फिर न्यूट्रीचार्ज कंपनी से भी कॉल आया था और कल ही आया, तो मैं उनको पूरी जानकारी दिया गया था। तो कल मेरे पास वो लिंक नहीं आ पाया था, तो मैंने मैसेज भी किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। तो वो कब से शुरू होगा तो फिर मैं वीर क्लब भी ज्वाइन कर सकूं? परफेक्ट। वैसे तो ये एक्सपर्टिफाई का सेशन है और ये इसका जवाब मुझे यहाँ नहीं देना है, पर क्योंकि इंडक्शन सेशन आज ही शाम को होना है इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। आपके पास लिंक आपकी मेल ID में आज आ जाएगा आपके मेल पर, और आज रात को 9:30 बजे सेशन है, उससे पहले लिंक आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो, आप के पास लिंक पहुंच जाएगा। और आप दोबारा मैसेज भी ना करें, क्योंकि सबसे कांटेक्ट होता है, मतलब टीम सबसे बात कर रही होगी, तो इसलिए हो सकता है आपके मैसेज का जवाब न दे पाए, क्योंकि आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो आप परेशान मत होइए, आपकी मेल ID पर लिंक आ जाए। ओके मैम, थैंक यू। राइट, ओके, थैंक यू। हाँ जी अनीता जी बोलिए। मैम ये पूछना, जैसे मैम इसमें अपने एक्सपर्टिफाई में लॉयल्टी वाले में जिसमें हम किसी को ऐड कराते हैं तो 15,000 उसको आपको सारे पेमेंट करना है लिंक में जाके, कि कैसे क्या करना है? ओके, एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर में 15,000 का पेमेंट नहीं है। एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर के लिए जब आप एक्सपर्टिफाई का ANCC कोर्स में किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो पेमेंट है, या तो 6,000 का पेमेंट करवाना होगा 1 इंस्टॉलमेंट, या आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करवा सकते हैं 3,600 और 2,400 का पेमेंट, या फिर आप 7 इंस्टॉलमेंट्स में पे करवा सकते हैं जो 991 से लेके 999 इंस्टॉलमेंट्स है। वो पेमेंट आपको नहीं करना है, वो पेमेंट क्लियर है मैम? हाँ, वो पेमेंट उन्हीं को करना है। जी जी, वो पेमेंट उन्हीं को करना है, पर जो इसमें अपना बॉडी स्कैनर अलग का है वो नहीं, बॉडी स्कैनर अलग से खरीदना पड़ेगा, खुद से लेना पड़ेगा ना? बिल्कुल खुद से लेना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स भी खुद से ही डिसाइड करके लेने पड़ेंगे। ऐसा कोई पैकेज नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए वो उनको डिसाइड करना होगा। जी मैम, जैसे ID लगा के तो वो दिला सकते हैं। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीता जी मुझे। मैम जैसे किसी को ऐड कर रहे हैं एक्सपर्ट, तो क्या कहते हैं कि उसमें प्रोडक्ट जो लेंगे उनकी ID लगा के तो 5,000 दिला सकते हैं उनको मैम? हाँ बिल्कुल, तो ये 2 अलग अलग चीजें अनीता जी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक्सपर्टिफाई के कोर्स के लिए उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए। जब वो ज्वाइन कर लें उसके पहले आप उनको और कुछ मत बताइए, कुछ भी मत बोलिए, एक बार ज्वाइन करने दीजिए। जब वो ज्वाइन कर लें, कोर्स देखने, उनको पहले बोलिए कोर्स देख करके वो अपना एग्जाम क्लियर कर लें। इसमें 1 महीना लगे 2 महीना लगे, पहले उनको सीखने दीजिए। जब वो न्यूट्रिशन सीख लेंगे, जब वो सेलिंग सीख लेंगे, एग्जाम दे देंगे, तो उनको खुद समझ में आएगा कि ये मैं बिजनेस की तरह करना चाहता हूँ या करना नहीं चाहता हूँ।
जैसे ही उनको लगेगा कि अरे ये तो मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद आप उनसे कहिए कि ये बॉडी स्कैनर और ये प्रोडक्ट्स, और यहाँ से फिर आप उनकी आईडी शुरू करवा के फिर कहिए कि अब हम बिजनेस की तरह शुरू करें। पहले सीखने दीजिए, सीख करके डिसाइड करने दीजिए, है ना। थैंक यू अनिता जी। हाँ जी, रामदयाल जी बोलिए। नमस्ते मैम, JRCM हमारा चार्ज यूनिटी चार्ज। मैम बोलिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा NSDC का सर्टिफिकेट मिला नहीं है। मैंने अप्रैल में उसको 200 रुपये जमा कराए थे, और वो जब फोन किया तो वो दिखा रहा है नेट के ऊपर कि वो वापस चला गया। किसने लिया है मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूं मैम? ओके, आप अपना नंबर यहाँ डाल दीजिए प्लीज, मोबाइल नंबर भी और RCM ID भी और नाम भी यहाँ चैट में। तो नरेंद्र प्लीज चैट डाउनलोड कर लेना और इनका जरा देख लो क्या प्रॉब्लम है, बैकएंड पे जरा देख करके बात करके बता दीजिए इनको। सो रामदयाल जी, आप फोन नंबर भी यहाँ पर डाल दीजिए, और प्रॉब्लम क्या है वो भी कि सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड, बस इतना चैट में लिख दीजिए, तो वो ठीक आपसे है, आप कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू ठीक सर। है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, सत्यनारायण यादव जी बोलिए। बोलिए प्लीज। मेरा चार्ज नोटरी साहब। जी कहिए। मैडम एक तो जो नाम है ना, ये एक्सपर्टी लिखा आता है, बार बार बदली करना पड़ता है। कहाँ नाम लिखा आता है? जब भी इसको खोलते हैं ना जूम आईडी को, तो उसमें मेरा नाम जो है एक्सपर्टी 5 लिखा आता है। फिर उसको जो है सर वो आपके फोन का सेटिंग है सर, उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता। एक्सपर्टिफाई आपके नाम को हम चेंज नहीं कर सकते। आपने कहीं पर जब आप जूम में एंटर करते तो आपने कभी एक्सपर्टिफाई के नाम से एंटर किया होगा जो आज तक चेंज नहीं किया, तो वो आपको अपनी सेटिंग में देखना पड़ेगा सर। दूसरा मैडम, ये जो सोशल मीडिया का जो हम कैसे कर सकते कोर्स? सोशल मीडिया के कोर्स को करने के लिए आपको लिंक पर जाकर के पेमेंट करना होगा और कोर्स शुरू हो जाएगा। सो चैट में लिंक डाल दिया गया है, आप उस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए और उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और कोर्स शुरू कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। इनफैक्ट आप अगर अपना फोन नंबर यहाँ चैट में लिख देंगे तो आपको आज फोन करके भी लिंक भेज देंगे। ठीक है मैडम, चैट में। थैंक यू सत्यनारायण सर। हाँ जी, मौर्य जी बोलिए, BR मौर्य। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री आपसे मैडम। मेरा सर एक क्वेश्चन था कि मैं एक्सपर्टिफाई ज्वाइन किया हूँ और इसमें कल मैंने पेपर दिया था एग्जाम, तो इसमें मैं 88% क्वालिफाई कर गया हूँ। गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे, उसके लिए NSDC का फॉर्म भरना पड़ेगा या ऐसे ही आ जाएगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर NSDC का फॉर्म। जैसे आपने एग्जाम दिया, NSDC का फॉर्म भरना पड़ेगा सर। आपके जैसे ही आपने एग्जाम दिया होगा उसी वक्त जो है वो आपको NSDC के फॉर्म का लिंक दिखाया गया होगा, तो वो आपको पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद ही NSDC आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। नहीं, फार्मूला लिंक खुल नहीं रहा था, खोले तो खुल नहीं रहा, फिर पूरा कैंसिल कर दिया, फिर खुला नहीं वो। आप वापस आज ट्राई कर लीजिए। जी जी जी, कभी भी वक्त का इशू होगा इसलिए नहीं खोल पाए होंगे आप वापस आज ट्राई कर लीजिए और फॉर्म भरना पड़ेगा सर, उसके बिना सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अच्छा तो जी मैम। और मैम जो सोशल मीडिया की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है मतलब इसमें फॉर्म डालने के लिए, इसका क्या रीजन सर, इसमें क्या होने वाला, क्या मिलने वाला है इसमें? सर सोशल मीडिया का पूरा कोर्स है आपके लिए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे अपना बिजनेस पेज बना पाएंगे, कैसे आप अनजान लोगों को, बहुत सारे अनजान लोगों को एक साथ बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन से सिटी में करते हैं, वो सब आप बता पाएंगे, आप टिप्स दे पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये उस पर कोर्स है कि कैसे करना है, उसको वो सिखाया जाता है। ये कोर्स अभी लॉन्च हुआ है और 31 जुलाई तक इसका प्राइस 1180 रुपए है। उसके बाद इसका प्राइस 2360 रुपए हो जाएगा 1 अगस्त से।
सो ये अवेलेबल है, आप भी कर सकते हैं। 1,080 रुपए है इसका कोर्स, 1,080 रुपए इसका प्राइस है इसमें। 1,180 रुपए प्राइस है। ये कोर्स भी 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। जो भी नया कंटेंट आता रहेगा उसको वो भी आपके लिए फ्री रहेगा। सो ये कोर्स मुझे लगता है हम सारे न्यू एसोसिएट बायर्स जितने भी हैं उनको करना चाहिए। जी जी मैम जी। और इसके लिए ये फॉर्म जो दिया गया है इसमें लिंक में, इसको ऑनलाइन भर के व्हाट्सएप पे भेज देना मैडम। हाँ, फॉर्म को आपको ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे आप, आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा कहीं से। प्रिंट लेकर के हाथ से भरिए, उसमें आपका साइन जरूरी रहेगा। उसका फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए नरेंद्र को वापस। जी 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 जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी रंजीत बोलिए। नमस्ते मैडम। एक्चुअल में ये एक्सपर्टिफाई कोर्स के लिए अपना अप्लाई किया हूँ, फिर भी ये भी कर लूंगा मैं। जो कौन सा सोशल एक्सपर्टिफाई कोर्स के लिए? तो आपने बहुत पहले से कर रखा है। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना 1000 सोशल मीडिया वाला। हाँ, सोशल मीडिया वाला। हाँ, तो हाँ। मैंने कुछ अपने फेसबुक पे भी ये थोड़ा कुछ पोस्ट किया मैं। और मेरे कजन है, वो अभी पीवी विजेंदर करके है, वो बिहार से ही है, पटना में रहते हैं। तो उनको मैं लिंक कर रहा हूँ। भोजपुरी यूट्यूबर है, जैसे उन्होंने अभी जैसे कि वो मतलब सोशल मीडिया में ऐसे कॉमेडी वगैरह करते हैं, उनको भी लिंक दे दिया हूँ। और भी जैसे कुछ मेरे जितने भी मतलब गांव के जो समाज के लोग हैं उनको किया। तो इसके मुझे लग रहा है कि इसमें अपने को थोड़ा काफी फायदा मिलेगा। ये जो आपकी सोशल मीडिया मंत्रा जो है ना, जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आपने एक्सएलपी का फॉर्म भर दिया है? हाँ, एक्सएलपी का नंबर फॉर्म भर दिया मैडम। कल फोन भी आया था तो मैं वो सेंड कर दिया, व्हाट्सएप सेंड कर दिया। और ये बीसीएस का भी मैं आज भर देता हूँ। इसका भी अपना एडवांस काउंसलिंग कोर्स का मैं अप्लाई कर दिया, नम्रता देवी का। और इनका भी सोशल में मंत्रा का मैं ऑलरेडी कल परसों ही पे कर दिया, इनका भी नम्रता देवी का। तो मैं सोचा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और कैसे भी अपना ये अपना सोसाइटी अपना न्यूट्रिशन का बढ़ाना ही है मेरा। और मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज आपसे 11 बजे के बाद बात भी कर लूंगी। धन्यवाद, ये अच्छा मिला जानकारी मैडम। थोड़ा मैं बीच में थोड़ा ये जो है ना, आपको तो मालूम था मेरा बैग थोड़ा कुछ है, इसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। अब थोड़ा क्या करेंगे, अब करना ही पड़ेगा। ये तो करना अपना एक प्रोफेशनल रहेगा मैडम, बिल्कुल 100% प्रोफेशनल रहेगा। और इसके ऊपर अब काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सएलपी फॉर्म तो आप भर सकते हैं संदीप साहू जी, पर एक्सएलपी का रेफरल कमीशन पाने के लिए, रेफरल फी पाने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा और 3 लोगों का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। उसके बिना नहीं हो पाएगा सर। हाँ जी मीता जी बोलिए। नमस्ते मैम, गुड नमस्ते, मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मेरे ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। मैम, मैं सोशल मीडिया कोर्स करना चाहती हूँ, तो कैसे करें? और एक्सएलपी का फॉर्म भी मैं भरना चाहती हूँ। ओके, सो कैसे इसका मिलेगा? किरण ये नोट कर लेना, मीता दास गुप्ता का नंबर का नाम नोट कर लो और इनसे एक बार फोन पर आज बात कर लो। एक्सएलपी का फॉर्म भी भेज दो और सोशल मीडिया कोर्स के लिए लिंक भी भेज दो। आ जाएगा मीता जी, आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू मैम। सो मैम, आपका फोन नंबर मुझे चाहिए, आपके साथ कुछ बात करना है पर्सनली। आप किसी ग्रुप में होंगी ना? हाँ ना, नहीं ग्रुप में मैं नहीं हूँ, ग्रुप में भी मैं आना चाहती हूँ। ओके, मैं नंबर यहाँ आपको लिख देती हूँ, आप बात कर लीजिएगा। नंबर भेज दिया मैंने। ठीक है मैम। और एनसीसी कोर्स का एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। कोर्स पूरा कर लिया आपने? 100% हाँ, देख? हाँ 100% देख लिया। अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ, जो नोट किया है वो मैं रिवाइज कर रही हूँ।
परफेक्ट। तो वैसे तो एग्जाम के लिए लिंक वहीं पर, जैसे आपका 100% कोर्स खत्म हो जाता है तो वहां पे लिंक आ जाता है एग्जाम के लिए। अदरवाइज आप ऐसा कर सकती हैं कि आप आज जब आपके पास फोन आएगा एक्सपर्टिफाई से, तो आप वो भी पूछ लीजिएगा कि मैं एग्जाम कैसे दूं, वो आपको गाइड कर देंगे। जब आप सोशल मंत्रा मीडिया के लिए आपके पास लिंक के लिए जब फोन आएगा तो आप ये क्वेश्चन भी उनसे पूछ लीजिएगा, वो गाइड कर देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मीता जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब शायद कोई प्रश्न बचा नहीं है और वक्त भी नहीं बचा है। एनीवे 4 मिनट हैं। तो ये जो सोशल मीडिया मंत्रा वाले कोर्स की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर मन में अभी भी दुविधा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, आजकल हर इंसान, चाहे वो कैसा भी बिजनेस करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो आपके सोशल मीडिया पे होने से क्या होने वाला है? 2 चीजें होने वाली है। एक तो लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि दुनिया क्या कर रही है। जो मिलन सर हमें लगातार सिखा रहे C5 की लिस्ट, वो क्या बोलते हैं, अनजान लोग अनलिमिटेड हैं हमारे लिए, और सबसे ज्यादा बिजनेस और रेफरेंस वाला बिजनेस हमें सिर्फ और सिर्फ C5 की लिस्ट से मिल सकता है। ये आपकी C5 की लिस्ट कैसे बड़ी हो सकती है? आप जिन लोगों को जानते ही नहीं उन तक आप पहुंचेंगे कैसे? एक तो हम रेफरेंस के थ्रू पहुंच सकते हैं कि किसी ने हमें बताया कि मेरा ये जान पहचान वाला है, आप जाके और बात कर लीजिए। दूसरा जो तरीका है जिसका कोई रेफरेंस आपको नहीं दे पाएगा, वो तरीका है सोशल मीडिया। आप एक साथ बहुत सारे अनजान लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसमें से कुछ लोग आपका पोस्ट देख करके आपको फॉलो करेंगे, कुछ लोग आपको मैसेज करेंगे। सपोज कीजिए आपने, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक एक को पर्सनल मैसेज नहीं भेजना पड़ता, आपने अपने फेसबुक पे डाल दिया कोई मैसेज, कोई पोस्ट, या इंस्टाग्राम पे डाल दिया आपने, 100 लोगों ने आपका पेज देख लिया। 100 में से हो सकता है 10 लोग आपको वापस मैसेज करें कि ये क्या करते हैं आप, हमको भी सीखना है, हमको भी करना है, या मुझे भी सप्लीमेंट चाहिए, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, आपने ये पोस्ट डाला तो इसका क्या मतलब है, इसमें और जानकारी मिल सकती है क्या? तो आप उन 10 लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट में आ सकते हैं। 10 अनजान लोग आपको घर बैठे तो मिलेंगे नहीं, बाहर जाके रोड पे खड़े हो जाएंगे तो भी 10 अनजान लोग शायद आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, मगर यहाँ पर 10 अनजान लोग आपके अगर कांटेक्ट में आ गए 100 में से, तो उन 10 लोगों के साथ आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कस्टमर बना सकते हैं, उनको आप अपने टीम में अपने साथ जोड़ सकते हैं। सो बहुत कम वक्त में बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है, और पूरी दुनिया इस पर जा रही है। सीखना या नहीं सीखना ये हमारा अब चॉइस नहीं है, ये अब हमारी जरूरत है और हमारी मजबूरी भी है। अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। और बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में, बहुत धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सपर्टिफाई सिखा रहा है। सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है आपको बहुत जगह पर, आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी आपको इस तरह से प्यार से स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातें नहीं सिखाएगा। वहां पर लोग कैसे बात करते हैं, वहां पर लोग इस तरह बात करते हैं जैसे बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही हैं। वो अज्यूम करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें तो पता ही है, बस ठीक है आप फेसबुक पे जाओ, अपना प्रोफाइल बना दो, आप अपना बिजनेस पेज खोल लो, अपना पोस्ट डाल लो और हो गया काम। लेकिन मैं जाऊं कहाँ, क्या क्लिक करूं, बिजनेस पेज में मैं क्या लिखूं, कैसे बनाऊं, कौन सी इंफॉर्मेशन डालूं, कौन सी नहीं डालूं, किस तरह से किन किन कस्टमर्स के पास पहुंच सकती हूँ, ये सब कौन सिखाएगा?
अच्छा, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो यूजुअली बाहर के हिसाब से बने होते हैं, इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से नहीं बने होते हैं। तो आपको इतने सस्ते में इंडिया के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कोई पर्सनल ट्यूशन टीचर आपको आके पढ़ा रहा है, वैसे कोर्स अगर करने को मिल रहा है तो मुझे लगता है न सिर्फ आपको बल्कि आप जितने लोगों को जानते हैं ना अपने परिवार में, यहाँ C1 की लिस्ट बहुत काम आएगी। C1 में सबको बताइए फोन करके कि एक ऑसम कोर्स लॉन्च हुआ है हमारे इसमें, और अगर बोले मुझे RCM नहीं करना, बोले RCM का इससे कोई लेना देना नहीं। आप जो भी करना चाहें, आप अपना कोई भी पोस्ट, किसी भी और तरह का बिजनेस हो, आप पढ़ भी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया सीख सकते हो यहाँ पर। और इतने सस्ते में कोई नहीं सिखाएगा, इतने प्यार से आपकी भाषा में, हिंदी इंग्लिश में कोई नहीं सिखाएगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएगा। तो इसलिए आप भी करिए और अपने बाकी सब C1 की लिस्ट में जरूर बताइए कि बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है, करना चाहिए। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट यू विल थैंक एक्सपर्टिफाई फॉरएवर। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आपको लगेगा वाओ, मतलब क्या क्या चीजें सिखा दी। और सम्राट सर ने ये कोर्स खुद बनाया है। सम्राट सर खुद जो जो चीजें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्सपर्टिफाई के लिए कर रहे हैं और कैसे सक्सेस मिल रही है, तो उनको एक्सपीरियंस है और वही चीजें वो हमको सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा और कोर्स बना दिया। मगर यहाँ पर मिलिंद सर भी सेलिंग के बारे में वही बात करते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है। तो सम्राट सर भी वही बात कर रहे हैं जो वो अपने एक्सपर्टिफाई के लिए सोशल मीडिया कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उनको सक्सेस मिल रही है, उन्हीं चीजों को वो हमें सिखा रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रूफ तो और क्या मिलेगा कि ये जो हमें सिखा रहे हैं उससे सक्सेस मिलती है। एक्सपर्टिफाई की सक्सेस आप लोग खुद देख रहे हैं। सो अगर कोई सक्सेसफुल इंसान अपने मंत्रा हमको सिखा रहा है सोशल मीडिया के, तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? नो ब्रेनर है कि सीखना चाहिए। तो इससे पहले कि बाकी सबको समझ में आए कि सीखना चाहिए, हमें जब समझ में आ गया तो फटाफट कर लेते, पहले कर लेते हैं। क्योंकि एक वर्ड होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहले करता है उसको थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिलता है। तो आप लोग पहले कर लेंगे तो आपको थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल लर्न करना चाहिए AK पठान जी, इसलिए लर्न करना चाहिए कि बिना लर्न किए तो हम पीछे ही रहने वाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल जो सबको देती हूँ, उसके बाद मैं सेशन बंद करूंगी। अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हैं, आज ऑलमोस्ट 80 इयर्स के हैं वो। आज भी पूरी इंडस्ट्री उनके चारों तरफ घूमती है। आज भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई है बॉलीवुड में तो अमिताभ बच्चन है। उनके साथ के कितने सारे एक्टर्स हैं और उनके बाद के कितने सारे एक्टर्स हैं जिनका नामो निशान खत्म हो गया। क्यों अमिताभ बच्चन का सिक्का अभी भी चलता है इंडस्ट्री में? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहीं भी पीछे नहीं होने दिया। चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटेन करके रखी, मेंटल हेल्थ हो, मेंटेन करके रखी। जितना डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जो जो चीजें आती रही, वो चीजें सीखते रहे और करते रहे। आप उनका ट्विटर, उनका खुद का फेसबुक, उनका खुद का इंस्टाग्राम, वो खुद पर्सनली पोस्ट करते हैं ट्विटर पे, किसी को देते नहीं है। इतनी बड़ी टीम है उनकी हैंडल करने के लिए, लेकिन वो खुद पोस्ट करते हैं ट्विटर पे। तो उन्होंने सब कुछ सीखा और वक्त के साथ चलते रहे, इसलिए आज भी 80 साल की उम्र पर भी वो पूरी इंडस्ट्री उनके आगे सिर झुकाती है। बाकी लोग एक्टर्स सब खो गए हैं। नई जनरेशन के लोग भी इतना ज्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है ऑडियंस से जितने मिस्टर बच्चन हैं।
सो हम भी तो बन सकते हैं ना आरसीएम के अमिताभ बच्चन, राइट? और ये आपको अमिताभ बच्चन बना सकता है सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स। तो तैयार है अमिताभ बच्चन बनने के लिए सब जने? वादा? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे, आज ही रजिस्टर करेंगे और शुरू हो जाएंगे अमिताभ बच्चन बनने की शुरुआत कर लेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी जिनके हाथ खड़े उनके प्रश्नों के जवाब अगले सेशन में मिलन सर दे देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सर।